हर एक इंसान का अपना एक पेशेंस लेवल होता है। मेरा पेशेंस लेवल का तो कोई लिमिट ही नहीं रहा, कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता। जिन हालात से मैं गुज़र रही हूँ, वो हालात मेरा किया हुआ नहीं है, किसी और ने मुझ पर जैसे फ़ोर्सफुली इन हालात में मुझे डाल दिया है। तो ऐसे हालात में मैं एक नदी को देखना पसंद करती हूँ, जहाँ पर बहुत सारा कीचड़, बहुत सारा पानी भी आता है, फिर भी वो नदी अपने ही ख़यालों में बहती जा रही है। और कभी-कभी इतना सहने के बाद सिर्फ़ ऊपर वाले के ही ऊपर सब कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपने तो धोखा दे दिया। तो मंदिर में थोड़ा सुकून मिलता है, इसलिए जाती हूँ, मंदिर में भगवान का दर्शन करती हूँ और ये बोलती हूँ कि भगवान मेरे साथ ही क्यों? इतना सारा इंसान है, उनके साथ क्यों नहीं, मेरे साथ ही क्यों? तो हर एक इंसान का स्टोरी, हर एक इंसान का लाइफ एक जैसा नहीं है। तो चलो, आज बेटे को लेकर गई थी यहाँ पे गोला खाने के लिए। तो कभी-कभी इन सारी बातों को भूल जाना ही बेहतर है। छोटी-छोटी खुशियाँ ढूंढ लेना ही बेहतर है। कभी-कभी तो अपने आप को भूल जाना भी बेहतर है। और बेहतर है इन सारी टाइम्स अगर जल्दी से चला जाए। तो कभी-कभी यहाँ पर ना ऑनलाइन ऐसे जैसे कि चावल के पैकेट, तो ये राइस का पैकेट मुझे ऑनलाइन परचेस करना पड़ा, क्योंकि इस तरह के 10 केजी का पैकेट अगर मैं बाहर से खुद लाती तो बहुत प्रॉब्लम होता, और क्योंकि इसका हेवी वेट है, तो ऑनलाइन परचेस करने से क्या होता है कि घर पर ही डिलीवरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये चावल मैं राइस बनाऊंगी आज। तो इसका जो टेस्ट था वो अच्छा ही था, यमीनिकेट राइस था। और आप देख सकते हो ये अच्छा ही है। खाने के बाद मैं बताऊंगी और क्या। तो अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, तो बेटा घर पर है और मेरे साथ कम करना पसंद करता है कि मम्मी अकेली सब कुछ संभालती है, तो वो हेल्प करना पसंद करता है। तो यहाँ पर ना मैं कुछ सब्ज़ी बनाऊंगी आज ना यूट्यूब पर देखकर ये छिलके वाली जो ग्राइंड करके सब्ज़ी बनाने का यानी रिच कर्ड को अच्छी तरह से बेटे को बोला बहुत इंस्पायर हो करके दो इसका जो और वो छिलका है, कवर है, कुकिंग तो में वो पिल करके वो रेसिपी मैं आज तो ट्राई करने जा रही हूँ। जैसे तो परवल में होता है ना, बाद थोड़ा बहुत छिलका रख दिया जाता है सब्ज़ी बनाने के टाइम। तो वैसे करके मुझे सब्ज़ी करना होगा, तो मैं फिर उसे दिखा रही हूँ ज़्यादा इस तरह से पूरा छिलका इसका निकालना है। एक दो इस रिच कर्ड या फिर झींगे का मैं मुझे वही ठीक लगता है। पोस्तो यानी फिर मैंने सोचा ठीक है चलो देकर है सब्ज़ी, मैं एक सब्ज़ी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम वो कोशिश कर रहा है कि तो यहाँ पर सारा छिलका बिटर गर्ड वो निकाल करेले को और मम्मी को मैं फ्राई करूँगी, हेल्प कर, क्योंकि इस वैसे तो वो या फिर करेले मुझे बहुत हेल्प करता है। एक दाल बनाऊँगी, तो ये एजुकेशन के बाहर मैं उनका 1-2 बार खाई थी और हर टाइम मेरे साथ छोटी थी,
तो मैंने सोचा चलो चला जाता है। मैं आज सोच रही मूंग थी दाल कि हाँ कुछ और एक्स्ट्रा उसमें करेले को एक्टिविटीज़ में फ्राई उसे करके दे दूँ, ये पर क्या है ना एक दाल अभी बनाऊंगी जो टाइम और उसके से साथ मैं गुज़र बनाऊंगी रही पॉपी हूँ सीड को देकर वहाँ पर और कुछ एक करने के लिए पोटैटो मेंटालिटी या फिर फिनेंशियल पॉपी सीड कंडीशन पेस्ट दोनों ही को देकर एक ठीक नहीं है, सब्ज़ी बनाऊंगी तो इसलिए मैं और दे नहीं पा रही हूँ। तो माँ बाप का ये जो हालत होता है ना, जे जब माँ बाप एक बहुत गंभीर समय से गुज़र रहा है या फिर गुज़र रही है, तो उस टाइम बच्चे का परवरिश अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो इसका चिंता मुझे रहता है, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो टेबल में जो स्क्वाश या फिर जूस आपको दिख रही है, तो एक इंसान ने ये देकर गया कल, तो मैं रख दिया। तो अभी भी इसको ना मैं टेस्ट करके नहीं देखा, या फिर मेरा बेटा भी इसको टेस्ट करके नहीं देखा, तो इसलिए मैं बोल नहीं पाऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पर ना इस रिच गर्ड को अच्छी तरह से ऐसे पीलर से पील कर रहा है, और यहाँ पर मैं लहसुन या फिर गार्लिक को अच्छी तरह से इसका जो कवर है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और इस गार्लिक को मैं किस लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ आपको पता है? इस रिच गर्ड का जो छिलका है या फिर कवर है, उस कवर को मैं पहले पानी में बॉईल कर लूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसको एक सब्ज़ी बनाऊँगी इस गार्लिक से। तो इसलिए मैं गार्लिक को पील कर रही हूँ। तो ये रेसिपी ही मुझे ऑनलाइन 2 दिन पहले मैं इंस्पायर्ड होकर, ऑनलाइन देख के इंस्पायर्ड होकर मैंने सोचा ठीक है चलो घर पर आज रिच गर्ड यानी झींगे है, तो उसी से ही आज करते हैं उसके छिलका को। अगर अच्छा लगा इसको खाने में तो और किसी दिन बनाऊँगी इसका छिलके का सब्ज़ी। तो शायद मैं ना कभी नहीं सोचती थी कि रिच गर्ड का यानी झींगे का ऐसे जो छिलका है वो भी यूज़ हो सकता है सब्ज़ी में, किसी भी तरह की सब्ज़ी में। मैं तो हर टाइम उसे फेंक ही देती थी, पर 2 दिन पहले ये देखकर इंस्पायर्ड होके मैं आज ये रेसिपी बना रही हूँ। इस रिच गर्ड झींगे का जो छिलका है उसका एक रेसिपी। तो इससे पहले मैं कभी नहीं इस रेसिपी को ट्राई किया है, तो टेस्ट करके बताऊँगी कि आप भी कर सकते हो कि नहीं रिच गर्ड की छिलके का सब्ज़ी। तो यहाँ पर ना वो अच्छी तरह से क्लीन करके मुझे दे दिया, सब कुछ रेडी हो गया। तो फ्लेम पर एक साइड चावल बन जाएगा, और यहाँ पर रिच गर्ड की छिलके को यानी झींगे की छिलके को मैं इस लहसुन एंड चिली से मैं रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा बॉईल कर लिया, और फिर मैं इसको क्लीन करके मैं ग्राइंडर पर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो आप चाहो तो इस पे जो रीज है ना वो आप निकाल फेंकोगे तो ये अच्छा होगा। तो यहाँ पर दाल बनाने से पहले मैं करेले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और फिर मैं दाल बनाऊँगी। और यहाँ पर छिलकों को लेकर मैं ग्राइंडर पर दे रही हूँ ताकि इसका पेस्ट हो सके। तो सोच रही थी कि एक वेज आइटम के लिए इतना सारा
कोशिश करना पड़ता है। तो इससे तो ज़्यादा अच्छा पनीर, एग, फिश हो जाता बहुत जल्द। चिकन तो बहुत जल्द हो जाता है ना। तो यहाँ पर दाल को मैंने ऐसे मूंग दाल को मैं पकाऊंगी। तो हर किसी का जो कुकिंग का अंदाज़ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं पोस्तो यानी झींगे का जो पोस्तो, झींगे यानी रिच गट का जो पॉपी सीड देकर जो सब्ज़ी बनाऊंगी उसको बोलते हैं झींगे आलू पोस्तो। तो उसको मैं अब बनाऊंगी। स्कर्ट की जो छिलका था उसका पेस्ट हो गया है। अब मैं लहसुन एंड चिली का मैं तेल में ऐसे कलौंजी देकर उस पेस्ट को मैं डाल दिया। अब इसमें जो स्वाद अनुसार चीनी और सॉल्ट देकर मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी कुछ देर तक। और जब मैं देखूंगी कि हाँ इसमें और पानी नहीं है तो उस वक्त मैं इसको ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हो रहा था। तो यहाँ पर दाल हो रहा था, और यहाँ पर राइस हो रहा था, और यहाँ पर इस सब्ज़ी जो मैं आज पहली बार बना रही हूँ, छिलके का सब्ज़ी। तो आपने कभी ट्राई किया है क्या छिलके का सब्ज़ी? तो खाने में मैं जब खाई थी ना तो तब टेस्ट ठीक है। सॉल्ट और चीनी जब आप किसी भी सब्ज़ी में जितना ज़रूरत है उतना आप देते हो तो खाने में अच्छा ही लगता है। पर क्या है, इस एक वेज आइटम के लिए इतना ज़्यादा काम करना मुझे पसंद नहीं है, और इस वेज आइटम के लिए इतना ज़्यादा गैस का खर्च होना भी मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं फिर नहीं बनाऊंगी इस छिलके का सब्ज़ी, रिच गट की छिलके का सब्ज़ी। ठीक है। तो अब मैं पोस्तो बनाने के लिए इसको दे रही हूँ कढ़ाई पर। तो इसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैं फिर आऊँगी किचन में। तो यहाँ पर दाल बन गया है, और दाल में थोड़ा घी, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर देकर चीनी और नमक स्वाद अनुसार देकर ये दाल भी अच्छी तरह से बन जाएगा। तो आज ना इन सारी चीज़ों को मैं YouTube पर देखकर इंस्पायर होकर बना रही हूँ। नहीं तो मेरा कोई शौक़ नहीं है ज़्यादा कुकिंग करने का। मैं सिर्फ 1 या 2 आइटम से ही खाना पसंद करती हूँ, और मैं कुकिंग भी 1 या 2 आइटम का ही करती हूँ। तो बाद में इस दाल में ना थोड़ा गरम मसाला भी दे दिया। तो ये दाल खाने में अच्छा ही था, टेस्टी था। तो ये दाल और ये छिलके का सब्ज़ी आज न्यू रेसिपी है जो मैं YouTube देखकर बनाई है, और थोड़ा फ़िश फ्राई कर लिया था। तो ये रहा आज का लंच। इसी से मैं लंच किया है आज। और ये रहा वो राइस जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो ये रहा छिलके का सब्ज़ी का टेस्ट तो अच्छा ही था, टेस्ट एंड स्मेल अच्छा था, पर इतना भी कुछ खास नहीं था। इससे ज़्यादा तो और कोई सब्ज़ी बहुत कम टाइम में हो जा सकता है। तो मैं दोबारा इसको कोशिश नहीं करूँगी। और रिच गट का छिलके का तो बिल्कुल ही नहीं, परवल का छिलके का कोशिश कर सकती हूँ। तो आप